अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एकी स्नूकर। और आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ स्नूकर बेसिक्स के ऊपर। उसके फंडामेंटल्स हैं क्या। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बगैर बेसिक्स के स्नूकर नहीं होती, और बेसिक्स को एक्सप्लेन करना एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन मैं छोटी सी वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं स्टांस के अंदर। तो आपने उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी जो है गेम को असेस करना है और अपनी गेम को बेटर करना है। सबसे पहली बात आप जहन में रखिएगा कि आपका वेट बैलेंस मैटर करता है कि आप बैलेंस्ड खड़े होते हैं शॉट में कि नहीं। दूसरी बात, आपका ब्रिज कितना सॉलिड है, ब्रिज आपका ठीक है कि नहीं है, टेढ़ा है, सीधा है, जो भी है वो सारा आपने उसको चेक करना है। उसके बाद आपका ब्रिज आर्म जिसने आपको सपोर्ट करना होता है टेबल के ऊपर, ये अगर ऑकवर्ड होगा, ये प्रेशर में होगा तो फिर भी आपसे शॉट नहीं खेलेगी। बहुत सी लोग इस तरह खेल रहे होते हैं, उनके यहाँ पे दर्द भी हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं क्योंकि उन्होंने मसल को एक्स्ट्रा पुल किया हुआ होता है, क्योंकि उनका वेट बैलेंस करेक्ट नहीं होता। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी ग्रिप स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइक दिस। आपकी ग्रिप ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऐसे खेलते हैं, कई लोग ऐसे खेलते हैं। ग्रिप की वीडियो मेरी देखिएगा, मेरी एप्लीकेशन में भी मोबाइल में पड़ी हुई है और वैसे भी यूट्यूब में भी पड़ी हुई है। सो आपकी ये 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप खड़े हो गए, आपने शॉट के साथ जो है वो आगे कनेक्ट हो गए, आपने वेट बैलेंस अपना कर लिया, आपने ब्रिज अपना सॉलिड कर लिया, आप शॉट में चले गए, ये इस आर्म ने आपको स्टेडी कर दिया। अब आपके पास रहेगी क्यूइंग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो आपको बताती हैं कि जी आप हिट से सेंटर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। वो आपको बताएगा कि आपकी हिटिंग कैसी है। तो फंडामेंटल्स को समझें कि आपका वेट बैलेंस करेक्ट हो, आपका ब्रिज आर्म ठीक हो, आपका ब्रिज ठीक हो, और ऑटोमेटिकली आपकी गेम जो है वो जहाँ अभी है ना, यकीन करें उससे 3-4-5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर जो आप इस पर कंफ्यूज रहेंगे, जो रहते हैं, देखें स्नूकर 3 चीज़ों में चलती है बाय मी। ये मेरी अपनी कोटेशन भी है, मेरे वेब पे भी पड़ी हुई है, स्टोरीज में भी है। टेक्निकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। हम जितने भी एमेच्योर्स हैं या जूनियर एमेच्योर्स कह लें, वो सारे टेक्निकल में फंसे रहते हैं। नॉट 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, 30 ईयर्स। जो सीनियर एमेच्योर्स हैं, जो आगे टाइटल्स नहीं विन कर पा रहे, वो मेंटल में फंसे होते हैं। उनकी टेक्निकलिटीज़ कवर हो गई होती हैं, लेकिन मेंटल में फंसे होते हैं तो क्रूशल शॉट के वक्त उनकी वो जो टेक्निक है वो ख़राब हो जाती है। वो उनका हाथ हिल जाता है, जर्की हो जाता है हाथ, या उनका ट्विचिंग हो जाती है, मतलब टाइट पकड़ लेते हैं। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो उसमें थोड़े से, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो फिर अगले 3rd लेवल के ऊपर होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है, वो अपनी केयरलेसनेस या किसी और वजह से, या अपने बेटर प्ले या लो प्ले की वजह से वो विन या लूज़ करते हैं। सो आपने मेक श्योर करना है कि अपनी टेक्निक को जो है उसके ऊपर उसको असेस कर लें कि आपने कौन सी चीज़ों पे तवज्जो देनी है। आपका ब्रिज हैंड जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ब्रिज आर्म स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, आपका वेट बैलेंस ठीक होना चाहिए, आपकी अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, और आपकी जो क्यूइंग है वो स्ट्रेट होनी चाहिए विद स्ट्रेट ग्रिप। तो ग्रिप अगर आपकी टेढ़ी होगी तो वो भी नहीं चलेगा, ये होगी तो वो भी नहीं शॉट आपकी सही चलेगी। सो ये था आज का सेशन। आप मुझसे 1-to-1 ट्रेनिंग लेना चाहें इसके बारे में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप स्नूकर कोच बनना चाह रहे हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब कोचेज़ को ट्रेन कर रहा हूं ताकि वो एक गेम को बेहतर कर सके। मैंने पहले पूरे ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत बड़ी एफर्ट की है स्नूकर को रेवोल्यूशनाइज़ करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। आप सब लोग जानते हैं, मेरी डेट्स देख लें कब से मैं एफर्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरे सोशल मीडिया पे। तो अब लोग फॉलो कर रहे हैं चीज़ों में, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मुझे खुशी है। मेरा मकसद भी यही था कि लोगों में अवेयरनेस आए, अब आ चुकी है। अब कोचेज़ में अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर जो आप वाकई ही प्रोफेशनल कोच बनना चाह रहे हैं और आप सर्टिफाइड कोच बनना चाह रहे हैं, एक ही स्नूकर से रिलेट होना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा कोच की एज एन एग्जामिनर, क्योंकि मैं हूँ। और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक लड़के को जूनियर लेवल से एडवांस और एडवांस से प्रोफेशनल पे लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसकी सर्टिफिकेशन के लेवल्स की डिटेल्स के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर्स मौजूद हैं। मैं इस्लामाबाद में हूँ। 1-to-1 कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग हासिल करना चाहें मुझसे आप कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।